सर जैसे देखा जा रहा है यहाँ पे आप लोगों ने आज जो है यहाँ पे मार्गदर्शक सभा जो है संबोधित करी है। तो इस सभा को लेकर के मतलब आप क्या मतलब किस तरीके से जागरूक करना चाह रहे हैं लोगों को, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये हमारा रावता, गुम्मनडा, दोराला, शिकारपुर, झटिगरा और जैनपुर, इन गांवों की ज़मीनों को दिल्ली में फ्री की जहाँ से बस केजरीवाल सरकार वेटलैंड डिक्लेयर करा के इन जमींदारों के साथ एक षड्यंत्र रच रही है जो है। और 2013 में जब शीला दीक्षित सरकार थी तब उन्होंने इनके साथ षड्यंत्र रचा, एक PIL डाली उन्होंने इसको वेटलैंड एक झील डिक्लेयर करने के लिए, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये झील नहीं है। तो अभी जो वर्तमान में केजरीवाल सरकार है वो हमारे किसानों के साथ में धोखा कर रही है और इन्होंने कुछ NGOs को आगे करके ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। क्योंकि हम लोग जब NGT में गए थे तो NGT ने हमारे फेवर में किसानों के हक में निर्णय दे दिया था कि इसमें जो साबी नदी का जो एक 8 नंबर नजबत नहर है उसका जो साउथ साइड वाला बेड है उसको बांध के और तमाम नाले जो दिल्ली और हरियाणा के उन पर STP लगा के उस पानी को फिल्टर करके इसमें डाला जाएगा। इसी के बारे में इन्होंने षड्यंत्र रच के दिल्ली के LG साहब को जो कोर्ट के आदेश से चेयरमैन बनाया गया था समिति का, उसके अगेंस्ट ये लोग कोर्ट गए। उन LG साहब को चेयरमैन पद से वहाँ से हटवाया कोर्ट के आदेश से कि हमारा दिल्ली सरकार इसको काम को करेगी तो चेयरमैन भी हमारा ही होगा। ये इस आड़ में करोड़ों लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ का घपला कर रहे हैं, ये षड्यंत्र रच के इसमें घपला कर रहे हैं। और बिल्कुल अति होगी। किसान आज वहाँ के किसान जो है ना कैंसर जैसे बीमारियों से लड़ के दम तोड़ रहे हैं और 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में सीवर और नालों का, जिसमें गुड़गांव का भी पानी है और दिल्ली का भी पानी है। और उस टाइम पे जब हुड्डा सरकार थी वहाँ पे तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था और किसानों के खेतों में खुले में पानी छोड़ा था वहाँ पे। तो दूसरी सरकारें जो भी आएंगी वो उस दंश को, वो नुकसान तो उनको भी उठाना पड़ रहा है। तो अभी हम उस केस में सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। दूसरा, हमारा नजबगढ़ दिल्ली देहात में आज़ादी के बाद से यहाँ पे हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों से कोई भी बड़ी शिक्षक संस्थान नहीं मिला, अभी शिक्षण संस्थान नहीं मिला है अभी तक। तो हमारी ये भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से हमारी मांग है कि यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय साउथ वेस्ट कैंपस की यहाँ पे स्थापना हो। और तीसरी हमारी मांग थी कि यहाँ पे नजबगढ़ दिल्ली देहात में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम यहाँ पे बने। तीसरी हमारी मांग थी यहाँ पे कि शहीद राव तुलाराम हॉस्पिटल है जाफरपुर में, उसका विस्तार करके उसमें सारी सुविधाएं हों वहाँ पे और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। सर जैसे आप बता रहे हैं ये सारी तमाम परेशानियां और जो आप लोगों ने अपने डिमांड्स जो आपने रखी, इन लोगों को लेकर के जो यहाँ के जो चुने हुए विधायक हैं गुलाब सिंह जी, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया? उन लोगों ने मतलब कोई इस पर वो नहीं किया? आप लोगों ने उनसे कभी बात करी या फिर उन्होंने कभी डिनाई करा हो इस चीज़ को? तो मतलब उसको थोड़ा सा बताएंगे। दिल्ली में जितने भी विधायक हैं इनके, वो सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। वो सीवरेज की जैसी योजना हो, रोहिंग्याओं को सपोर्ट करके उनके नकली वोटिंग कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, उनका अपना वोट बैंक बढ़ाना हो इन लोगों को, और तमाम तरह के चाहे बिजली एजेंसियों द्वारा यहाँ पे जो गरीब किसानों के घरों में अवैध तरीके से जबरन घुस के पुलिस को साथ लेके जो ये लोग छापे डालते हैं, फिर उनका 20-25 लाख का बिल भेज देते हैं। मैं दिल्ली सरकार से और केजरीवाल से पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी आपके पास मशीन है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर में आपने छापा डाला, आपके जो अवैध वसूली कर रहे हैं उन्होंने छापा डाला और 25 लाख का बिल दे दिया आपने उसको। वो कौन सा ऐसा मीटर है आपके पास में कि 25 लाख का बिल कौन सी गणना करके, कौन सा गणित लगा के आपने भेजा है? और फिर उसमें थाने तक जाते जाते वो 50,000 रुपये में निपट जाता है। छापा मार के थाने में जाते हैं, थाने के बाहर उनके एजेंट खड़े होते हैं और 50,000 रुपये लेके वो निपटा देते हैं। और जो 50,000 रुपये नहीं देता उसके घरों में 25 लाख का बिल भेजते हैं और फिर कहते हैं 30% में आपका निपटा देंगे हम। तो वो कौन सा गणित है दिल्ली सरकार के पास में, या कौन सा वो कैलकुलेटर है इनके पास में, जिससे ये कैलकुलेट करके ये बता देते हैं कि 25 लाख का बिल आपका 30% इतनी जल्दी कम हो जाता है, 1 सप्ताह में, 1 महीना में। तो दिल्ली की जनता के साथ में जो ठगाई इन्होंने की है और जो भ्रष्टाचार यहाँ पे फैला रहे हैं, जो दिल्ली की जनता को ये एक छोटी छोटी चीज़ों में तरसा रहे हैं।
दिल्ली की जनता आने वाले समय में उनको जवाब देने वाली है। लगातार जो है देखा जा रहा है कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ही उन्हें बार बार चुन लेती है। क्या कारण है, क्या मतलब लगता है कि ये मतलब दिल्ली की जनता को मतलब किस तरीके से मतलब अपने पक्ष में ले लेते हैं, दोबारा जीत जाते हैं? और इस बार अभी दोबारा से जो है चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के अंदर कुछ जो जनता है उसका रुझान किस तरफ होने वाला है? इस बार दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी ना जी। मैं एक सीधे साधे शब्दों में आपको समझा दूं कि ये लोग ऐसे झूठा सपना दिखाते हैं गरीब आदमी को कि तुम्हारे बच्चों के लिए हमने बहुत बढ़िया स्कूल बना दिए और तुम्हारा बच्चा आईएएस बनेगा। जिसका बच्चा पहली क्लास में आप पढ़ रहा है उसको ये 15 साल 20 साल आगे का सपना दिखा रहे हैं। तो ये उनकी जो आत्मा है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी आत्मा को धोखा दे रहे हैं उन लोगों की को, है ना। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये इस तरह से झूठ बोलते हैं कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वो इनके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन इस बार इनके झांसे में दिल्ली नहीं आने वाली, ऐसा मेरा मानना है। यमुना को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठे हैं कि यमुना को साफ़ करने के भी कई बार बोला गया है। काफ़ी सालों से वो ये दावा कर रहे हैं हम यमुना को साफ़ करा देंगे, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई काम नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी के इन सारे कामों को लेकर के आपकी क्या राय है? आप मुझे बताइए ना, आप पत्रकार हैं और आपसे ज़्यादा लोगों के बीच कोई नहीं जाता। क्या यमुना साफ़ की इन्होंने? आप बताओ ना, की साफ़? तो इससे बड़ा वो आंसर और क्या हो सकता है मेरा? लगातार ये आरोप लगाते हैं एलजी काम रोक रहा है या फिर केंद्र सरकार जो है उनके मतलब काम में रुकावट बन रही है, तो इसमें कितना सत्य है? दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हमारे साथ में रावता गांव के सूरजमल जी है जिनकी उम्र 101 साल है। आप इनसे पूछिए ना, ये लोग सरेआम झूठ बोलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो, और उनका ये कहना कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, सिर्फ लोगों को, दिल्ली की जनता को झांसा देना है, सिर्फ झूठ बोलना है। सुबह उठते ही झूठ बोलते हैं। बच्चों की झूठी कसम इन्होंने उठाई। इनके अनेकों विधायक हैं जिन्होंने अपने बच्चों के सर पे झूठी कसम उठाई, जिनके सर पे हाथ रख के। और हमारे यहाँ जो स्थानीय विधायक है उसके भी ऐसे हजारों कुकर्म हैं जो पब्लिक के सामने अगर आएंगे तो लोग इस बार उनको जूता मारेंगे। अच्छा, केजरीवाल सरकार में क्या क्या देख? बोल खा गया इब गला ना खदा लो टनाटन दे दिए टनाटन इब दूसरा केक रहा इब तेरे के आ जा लालच में। वो बोलते हैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है। नहीं ना, दिल्ली खाली ने, दिल्ली से कितनी खाली ने। इस बार क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी आएगी दोबारा या ना अब किसी आओगी बे? इस बार कौन आ रहा है फिर? कौन आ रहा है? दया आओगे अपनी पार्टी। कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? बीजेपी आएगी। अपनी का मतलब बीजेपी आओगी। भगवा पहना है। अच्छा, त्यागी जी से भी हम बात करेंगे। त्यागी जी, आप भी इस पूरे इलाके से काफी अवगत है। मैंने कहूँ निवेदन है, कम ही करे तो ठीक है ना। मैं उस कंजर के पंखे काट दूंगा, मैं उस कंजर के पंखे काट दूंगा। शीला जंक्शन तो सब क्या है ना, परेड ले जा रहे धक्के खाते हैं हम हैं। हरीश पेटी चोर न करिए खाली। अच्छा, तो पीछे तुमने शीला दीक्षित जी का भी कार्यकाल देखा, तो क्या फर्क लगा आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस का? वो जो कार्यकाल था जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। फर्क लग रहा है, चलना ना दिखता। क्यों आ रहे हैं और क्यों खुए हैं? खुए क्यों सबे? सही बात है। हैं बन लो ना फेरे। बीजेपी से उम्मीद है इस बार? और ये आम आदमी बन लियो इस तक पीठ तोड़ देगा मार के पत्थर बाहर है ताऊ ने न्यू कह रखी है, फूसना पूरा कुछ ना ही कहीं ना कती साफ कर देंगे। ठीक है, 12 बीघे में कभी दाना को नहीं अड़ा है। एक भी ना मिल रहा है। तो क्या लग रहा है त्यागी जी, इस बार मतलब कुछ यहाँ पर भाजपा के चांसेस हैं? अब की बार केजरीवाल दिल्ली तक बाहर जलेबी खा के कहीं ना अब की देखा बार जा रहा है अब तो मुख्यमंत्री पद दोबारा ले भाई। अब की बार केजरीवाल दिल्ली तक बाहर जलेबी खा गए। जिस प्रकार से हरियाणा में इसको 0 दी थी ना, वो ऐसे देख कर ने जलेबी वाली फैक्ट्री लगाई थी इसके साथी ने। वो फैक्ट्री में जो जलेबी लिगड़ी वहाँ का इसके लिए लिगड़ी 0। तो यहाँ दिल्ली में भी वो जलेबी वाला कमाल चलेगा। दिल्ली में तो जलेबी से और ऊपर इमरती जो थोड़ी सी मोटे साइज की हो वो चलेगी। और केजरीवाल का इनका सुपड़ा साफ। तो वो तो ये भी दावा करते हैं कि कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, जब हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर जो सरकार है वो हमारे ही समर्थन तो से। हरियाणा में भी कह रहा था अब सरकार चाहे किसी की भी हो हमारे समर्थन के बगैर बनेगी नहीं। कह रहे 88 कैंडिडेट खड़े तो उसके 87 की जमानत जब्त हुई है। सही सा इज्जतदार आदमी हो ना तो गंदे नाले में डूब कर मर जा। कहीं जगह ना मिलती, हमारे रावताड़े में आ जाइए, यहाँ मिल जाएगी। अब तो मुख्यमंत्री पद भी त्याग दिया है आतिशी मारलेना को। क्या नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन
त्याग्या नहीं है, उसका डंडा देकर उल्टा लिया है। कांग्रेस वाला जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह का, वो जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ खेला जा रहा है। मतलब कठपुतली वाला जो खेल है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। हाँ, कठपुतली तो बिल्कुल भाई इसने डिप्लाई करी है। और जौन सी उंगलियों हिलाएगा जिस कठपुतली के लिए, कठपुतली सॉरी, वो है कठपुतली हरकत करेगी। अभी पीछे जो है एक स्टेटमेंट भी दे रहे थे दिल्ली में पटाखों को बैन करने के लिए, अब मुख्यमंत्री पद पे भी नहीं है, तो किस अधिकार से मतलब वो भाई ये साहब ये बात जरूर रिकॉर्ड करना भाई, कैमरे वाला भाई थोड़ा सा फोकस कर। दिवाली पे ईद के पिछले वर्षों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पटाखे छूटे हैं। और केवल इसलिए छूटे हैं क्योंकि यो जब भी कोई हमारा त्योहार आवे दिवाली वाला, यो 20 दिन पहले ठीक प्रदूषण ने पंजाब तक हरियाणा तक लिया कर, आजकल तो पंजाब का नाम भी नहीं लेता, हरियाणा का ले या यूपी का ले, वहां तक लिया कर यहाँ दिल्ली में बैठा दे गुद्दड़गाबे समेत, बोला प्रदूषण आगा, दिवाली के पटाखे बैन। और इसके नेता जब तिहाड़ जेल की रोटी खा काम है ना जमानत पे बाहर, अपने आप पे नहीं सोचा हम तो जाने बाइज्जत जमानत पाते हैं, फिर ये पटाखे छोड़े हैं दड़ा, तब नहीं प्रदूषण होता। प्रदूषण का जो असली वर्क है उस पे तो ये काम करते नहीं। जमुना जी सड़ रही है, दिल्ली सारी इन्होंने खोद बगाई, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, धूलम धूल होता है, जहाँ से एक रिक्शा भी चली जाए ना वहाँ भी धूलम धूल हो जाता है, उस पे तो ये काम करते नहीं। ये खत्ते जितने डंपिंग ग्राउंड जो है कूड़े के, उनमें आग लगी हुई है, उन पे वो काम करता नहीं। कंस्ट्रक्शन, अवैध कंस्ट्रक्शन जितनी चलती है उन पे वो काम करता नहीं। उस जो प्रदूषण की असली जड़ है उस पर तो काम करता नहीं। दिवाली के एक दिन के पटाखे का जी सब कुछ दिवाली का ही है। तो वो तो ये भी बोल रहे थे पराली पे हम बैन लगाएंगे, पराली पर भी बैन। अरे पराली पे बैन ना लगावे, मैं जहाँ खड़ा हूँ ना यो इस देहात क्षेत्र में, यो 2 साल पहले फद्दू बना के गया लोगों का, नहीं बोले हमने ऐसा केमिकल बना दिया है तुम एक बार छिड़काव कर दो खेत में और वो ऐसा बायो कंपास खाद बन जाएगा, उसका चमत्कार ही हो जाएगा। भाई हमने भी सोची, अब ये तो कि मैं तगड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। हमारे यहाँ उजवा के यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहाँ भी यो और इसके मंत्री फंत्री भी आए। हमने देखा भी कई किसानों के साथ भाई कोई में हो है कुछ ना होता, टै टट्टू ठै ठटेरा कम पूछता है। ट्रैक्टर के पीछे जो पहले हैरो था जोत का जो चीज़ आसानी तो हो जाती ना, उसका ऐसा रूप हो जाता है कि वही रोडावेटर से भी काबू नहीं आता। वो जो केमिकल जिसने कहा, केवल इसने खान के धंधे बना रखे और ना कुछ। ये प्रदूषण करके कोई आदमी अपने कोठड़े की 2 ईंट लगा रहा होगा, उसका चालान काटना शुरू कर देंगे। तो ना कंस्ट्रक्शन करी क्यों, जबकि असली कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रही है वहाँ जाते भी नहीं, क्योंकि वहाँ से तो इनके पैसे डायरेक्ट अकाउंट में आते भाई। अच्छा, यहाँ पर इन्हीं के विधायक रहे हैं गुलाब सिंह जी, क्या कार्यकाल रहा उनका, मतलब कैसा? भाई मेरे पड़ोसी गांव का है, और मैं नहीं कहूँ बस नाम का कति उल्टा है, वो नाम का कति उल्टा है, नाम का कति उल्टा है। G4 गुलाब और G4 चलो क्या होता है? बस भाई मैं जुबान पहली हुआ ना तो गंदी हो जाएगी। चलो कोई नहीं, ताऊ से पूछ लेते हैं। हाँ जी सर। अभी आप पत्रकार हैं, दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी की। बिल कौन माफ करेगा? और वो ये कह रहे फरवरी में सरकार बनेगी तब करूंगा। इससे बड़ी और क्या सच्चाई है? आप देखिएगा, ये जनता को बेवकूफ बनाने का नया नया तरीका निकालते हैं। जहाँ क्या लग रहा है दिल्ली की जनता इस बार बेवकूफ नहीं बनेगी? 0 दावा कर रहे हैं आप? दावा नहीं, ये जनता की आवाज़ है। और जनता इनको इस बार 0 देने वाली है। इनके झांसे में अब नहीं आने वाले झांसे में। कहते हैं हमने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कार्य करा है, हमने मेडिकल लाइन में काफ़ी ज़्यादा ऊपर करा है मेडिकल लाइन को। आपका स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, मतलब स्वास्थ्य का जो फील्ड है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा। मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके माध्यम से एक चुनौती दे रहा हूँ कि एक मोहल्ला क्लिनिक बनने पे 6 लाख का खर्चा आता है। ऑफिशियली बता रहा हूँ मैं आपको, जो आता है खर्चा वो बता रहा हूँ। और इन्होंने जो टेंडर दिया था वो 25 लाख से ज़्यादा का दिया था। अगर ठीक से जांच होगी, जब भाजपा की सरकार आएगी तो इनकी एक एक कुकर्म का, एक एक भ्रष्टाचार का सूद समेत, ब्याज समेत हिसाब लिया जाएगा इनसे। समझिए मेरी बात को? एक मोहल्ला क्लिनिक पे 6 लाख कुछ का टोटल खर्चा आता है उसको बनाने में। वो जो आपको दिख रही है ना 7 इंच मोटी दीवार दिख रही है, वो 7 अंदर फोम है, 2 प्लाइयों के बीच में फोम है वो। ठीक है, हिमाचल की एक कंपनी थी, उन्होंने इसका ठेका लिया था। ठीक, तो 6 लाख का 25 लाख रुपए इन्होंने भ्रष्टाचार किया सरेआम बिल्कुल। दिल्ली की देहात के, नजबड़ दिल्ली देहात के गाँव में पीने का पानी नहीं है। 3 दिन में पानी मिलता है, हर तीसरे दिन पानी मिलता है। हमारी माताएं बहनें रात को 2 बजे तक पानी के लिए बैठी रहती हैं। शिक्षा के नाम पे 8 से 10 स्कूल
का काम हुआ है जो सभी सरकारें करती रही हैं, सब ने किया था वो। सर वैसे अगर बीजेपी की सरकार अगर यहाँ पर आ जाती है नजफगढ़ के अंदर तो क्या उम्मीदें हैं, कुछ कार्य होगा और क्या क्या आप लोगों के मतलब डिमांड है? आनी जाती आएगी, आनी जाती आएगी। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा नजफगढ़ दिल्ली देहात में, और जो राव तलाराम अस्पताल है उसका विस्तार होकर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, ये आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय।